स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में आज फिर से एक गंभीर मुद्दे को लेकर दोस्तों आपके सामने आ गए हैं। यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के हाल ही में जारी किया एक रिपोर्ट, वह रिपोर्ट है दोस्तों पूरी दुनिया में भोजन की बर्बादी को लेकर। इसमें रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों कि दुनिया में जितना उत्पादन हो रहा है खाद्यान्नों का, उसमें कितना % भोजन का बर्बादी हो रहा है। उन भोजन की बर्बादी के पीछे क्या क्या कारण है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना को देरी गंवाए दोस्तों इस संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का पहला रिपोर्ट में यह बात बताया है कि दुनिया में हर रोज दोस्तों 1 अरब थाली जो है भोजन का बर्बाद हो रहा है। और अगर इसको औसतन देखा जाए दोस्तों प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो औसतन प्रति व्यक्ति एक साल में जो होता है एक व्यक्ति 79 किलो भोजन का बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ देख लीजिए तो दोस्तों सूडान हो गया, गाजा हो गया, इसके बाद आप देख लीजिए इथोपिया हो गया, उप सहारा क्षेत्र हो गया, जॉर्डन हो गया, यमन हो गया। इन सब देशों में दोस्तों अभी भुखमरी की स्थिति चल रही है पूरी तरह से, मतलब बहुत ज्यादा भुखमरी और गरीबी है। ऐसे में इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमेरिका में जितना भोजन की बर्बादी होता है दोस्तों, अगर उस भोजन को उप सहारा क्षेत्र में बांट दिया जाए तो उससे उप सहारा क्षेत्र की जो भोजन की कमी है उसको पूरा किया जा सका। उसी तरह एक और रिपोर्ट बताया है कि इटली में जितना भोजन का बर्बादी होता है, अगर उस भोजन को इथोपिया में बांट दिया जाए तो इथोपिया की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार एक और बताया रिपोर्ट में जितना भोजन की बर्बादी दोस्तों OECD यानी विकसित देशों में हो रहा है, अगर उन सारे भोजन को दोस्तों इथोपिया, सूडान हो गया, मलेशिया, सूडान हो गया और कैरेबियाई देश में अगर बांट दिया जाए तो उसकी समस्या को पूरी की जा सकती है। इसके बाद भारत में बताया, यानी एक और बताया है दुनिया में जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है दोस्तों उसका 30% जो है भोजन बर्बाद हो रहा है। इसके बाद भारत के बारे में रिपोर्ट बताया गया है कि भारत में अभी वर्तमान में दोस्तों 315 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जबकि रिजर्व कितना होता है यानी भंडारण कितना होता है, मात्र 145 मीट्रिक टन। यानी दोस्तों 50% भी हमारे यहाँ भोजन के मतलब खाद्यान्न का भंडारण के लिए जगह नहीं है। इसके बताया है कि भारत में करीब दोस्तों जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसका करीब 40% जो है भोजन का बर्बादी होता है। उसमें सबसे अधिक बर्बादी बताया गया शहरी क्षेत्र में होता है। शहरी क्षेत्र में खास करके शादी विवाह के अवसर होता है दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा भोजन की बर्बादी बताया गया है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है भोजन में बर्बादी का सबसे कारण जो है घरेलू स्तर पर होता है। इसके बाद बताया है भोजन का रिजर्व हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे कम भोजन की बर्बादी बताया गया है कि दुकान रिटेल क्षेत्र में होता है, दुकानदार जो लोग होते हैं भोजन का सबसे कम वो बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बताया है कि दुनिया में कितना, अगला रिपोर्ट बताया है कि दुनिया में अभी कितना खाद्यान्न उपलब्ध है दोस्तों। अभी दुनिया में करीब 7.8 अरब लोग हैं। ठीक है, इसका 2050 तक उम्मीद है कि यह बढ़कर हो जाएगा आपको 9 अरब लोग। तो वर्तमान में दोस्तों अभी पूरी दुनिया में करीब 14 अरब लोगों के लिए भोजन का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी दुनिया के बहुत सारे देश में अभी भुखमरी और गरीबी की हालत बनी हुई है दोस्तों। इसका सिर्फ एक कारण बताया है कि लोगों के बीच जो है भोजन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीका से नहीं हो रहा है। ठीक है, अमीर दोस्त जो है इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बताया गया है कि दुनिया में करीब 30% लोग जो है मोटापे से ग्रसित है। इसके बाद 12% लोगों के पास जो है भोजन की पर्याप्त कमी चल रही है। तो इस प्रकार भोजन की वितरण दोस्तों काफी असमानता देख सकते हैं। भारत की बात करो, भारत में बताया गया कि उत्तर पूर्वी के राज्यों में दोस्तों अभी मतलब भुखमरी की स्थिति है, मतलब पूरी तरह से देश में अभी भुखमरी खत्म नहीं हुआ। आप शहर क्षेत्र में चल जाएगा तो फुटपाथ में दोस्तों इस स्थिति को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साउथ के राज्यों जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु होगा, इन सब राज्यों में या मैं बताया कि भुखमरी की स्थिति लगभग नहीं के बराबर है। ये स्थिति साउथ के राज्यों में सही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब नीति आयोग का मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स आता है, रिपोर्ट आता है, उसमें बताया था कि साउथ के राज्यों में दोस्तों गरीबी और भुखमरी, केरल में तो बताया 0% के आसपास गरीबी है। इसके बाद तमिलनाडु में भुखमरी के लगभग वहां भी 0% स्थिति बात है। यानी साउथ के राज्यों में गरीबी भुखमरी बहुत कम है, लेकिन उत्तर पूर्वी के राज्यों में दर्शाया है कि गरीबी और भुखमरी की स्थिति में थोड़ी सी चिंताजनक, खास करके बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, इन सब क्षेत्रों की थोड़ी सी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ठीक है, ये रिपोर्ट में बताया है। इसके बाद दूसरा बताया है कि भोजन के बर्बाद कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है। देख लीजिए, नुकसान में बताया है कि करीब 1/3 दोस्तों
ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है वो सिर्फ भोजन के बर्बादी के कारण हो रहा है। इसके बाद हमारी जैव विविधता पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इसके बाद हो गया है हमारे इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम पर इस भोजन के बर्बादी के कारण असर पड़ रहा है, मिट्टी पर असर पड़ रहा है, जल पर असर पड़ रहा है भोजन के बर्बादी के कारण। इसमें उपाय बताया गया है कि भोजन की बर्बादी रोकने के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उसमें वही बात है, सिंपल पहला बात बताया है कि जन जागरूकता होना चाहिए। जो भी सेलिब्रिटी उसको साथ लेकर दोस्तों आसपास के गांव हो गया, शहर में हो, उसको भोजन की बर्बादी को रोकने के बारे में बताना चाहिए। उसको यह बताना चाहिए कि आप जितना भोजन का बर्बादी कर रहे हो, इससे हो सकता है किसी देश की या किसी लोगों की किसी भाग में उस जरूरत पूरी हो सकती है, यानी खाद्यान्न की भुखमरी की समस्या दूर हो सकती है। ठीक है। इसके बाद बताया गांव घर में जो कुछ रीति रिवाज है, कुप्रथा है दोस्तों, उसके बारे में बताया है। जैसे गांव में जब किसी व्यक्ति दोस्तों मृत्यु हो जाती है तो 4 दिन के बाद वाला जो होता है भोज, ऐसा माना जाता है कि उसको घर से बाहर नहीं उस खाना को पहुंचाया जाता है। तो उस कुप्रथा कारण दोस्तों क्या होता है, जो भी मतलब खाना का भोज के बाद जो खाना बच जाता है दोस्तों, उसको बर्बाद कर देती है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसको किसी को न बांटा जाता है, ना ही उसको रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो उस भोजन को पूरी तरह से बर्बाद कर दी जाती है। ठीक है। और आगे बताया है कि भोजन के शादी समारोह या सामूहिक जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बताया जितनी हमें आवश्यकता होना चाहिए उतने ही खाना लेना चाहिए, न कि अन्यथा हमें दिखावे में लेकर दोस्तों उस भोजन को बर्बाद कर देना चाहिए। ये भी बताया है उपाय। ठीक है। यही उपाय है। और तीसरा उपाय बताया कि हमें सरकार को और इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पर हमें क्या होना चाहिए, खाद्यान्न जो भी उत्पादन हो रहा है उसके भंडारण के उपाय सोचना चाहिए। भारत में दोस्तों अभी 315 मीट्रिक टन से मास 145 मीट्रिक टन का अभी भंडारण हो रहा है। तो बाकी जितना भी अनाज का दोस्तों होता है वो करीब बर्बाद हो रहा है। ठीक है। इन सब उपायों को चर्चा की गई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया, जो कि दोस्तों काफी गंभीर इशू है हमारे लिए, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए दोस्तों, जहाँ एक तरफ लोग करीब जो रिपोर्ट आता है तो 30% लोगों को एनीमिया का शिकार बताया, यानी खून की कमी है, खास करके युवा किशोर और किशोरियों के बीच में। खासकर मध्य प्रदेश बताया गया सबसे ज्यादा एनीमिया का शिकार है। एनीमिया के शिकार को पता है दोस्तों, खून की कमी कारण। खून कब कमी होता है दोस्तों, जब हमें पर्याप्त मात्रा में हमें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है या संतुलित आहार जब हमें नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो हमें खून की कमी की सामना करना पड़ता है। अगर इन सब रिपोर्टों को देखा जाए, बातों को देखा जाए दोस्तों, जो काफी गंभीर समस्या हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए, कि भोजन की बर्बादी, उसको सही तरह दोस्तों भंडारण किया जाना चाहिए और भोजन को कम से कम बर्बादी हो, इसके लिए हमें एनजीओ की मदद लेनी चाहिए। देश में वैसे कार्यरत भी एनजीओ है। ठीक है। और जन जागरूकता की बहुत जरूरी है। तो यही था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की आज की रिपोर्ट में। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कुछ कमी रहेगा तो हमें बताइएगा। ठीक है। फिर अगले वीडियो में दोस्तों और इसी तरह गंभीर इशू पर हम आपको सामने वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हमें दीजिए विदा। धन्यवाद।